हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जनजाति विवाह के बारे में, यानी ट्राइबल मैरिज। इससे पहले हमने हिंदू और मुस्लिम मैरिज के बारे में पढ़ा था। तो जो जनजाति विवाह होते हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जनजातियों का अर्थ समझने की ज़रूरत है। तो जनजातियाँ जो होती हैं वो किसी भी समाज में सभ्यता के विकास की मौलिक प्रतिनिधि होती हैं। यानी कि कोई किसी भी हम अगर समाज को समझना हो तो हमें जनजातियों को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि जो आधुनिक सभ्यताएं हैं वो इन जनजातीय संस्कृतियों से ही निकली हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये जनजातियाँ मतलब सभ्यता की तरफ मुड़ती चली गई, यानी ये सभ्य समाजों के संपर्क में आती चली गई, एक ये आधुनिक सभ्यता के रूप में बदलती चली गई। तो अगर हमें किसी सभ्यता को समझना है तो हमें सबसे पहले जनजाति सभ्यता को समझना पड़ता है। तो ये जो है किसी भी सभ्यता के विकास की सबसे मौलिक यानी असली जो प्रतिनिधि है वो हैं। उन्हीं की विशेषताओं को समझकर हम सभ्यता के विकास के जो विभिन्न स्तर हैं उन्हें समझ सकते हैं। यानी इन जनजातियों के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि कितने समय के बाद, यानी कितने टाइम के बाद एक सभ्य समाज बनता है धीरे धीरे। कि वो जो जनजाति होती हैं चूँकि जंगलों में निवास करती हैं और इनके रहन सहन और इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो एक तरह से ये अपने ही द्वारा बनाई गई होती हैं। यानी कि ये आत्म केंद्रित सभ्यताएं होती हैं जहाँ जो कि अपने नियमों पर काम करती हैं। इनका बाहरी जो सभ्यताएं होती हैं उनसे बहुत कम संपर्क होता है। तो जो संस्कृतियाँ बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में आई, जैसे उद्योगों में काम करने लगी या जो बाहर निकल कर जिन्होंने खेती करना या संगठित रहकर खेती करना शुरू कर दिया, वो एक आधुनिक सभ्यता के रूप में बदलती चली गई। तो जनजातियों से हमारा तात्पर्य आदिवासियों किसी भी ऐसे समूह से है जो एक सामान्य क्षेत्र में रहते हैं। यानी आदिवासियों का ऐसा समूह जो कि एक सामान्य एक क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करता है। जंगलों, पहाड़ों, निर्जन प्रदेशों और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले ये समूह सभ्यता की वर्तमान विशेषताओं को समझने का सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि जो जनजातीय लोग होते हैं उनका एक सामान्य क्षेत्र तो होता ही है, उनकी भाषा भी एक जैसी होती है, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति एक जैसी होती है। और ये ऐसी जगह निवास करते हैं जो जंगल, पहाड़ी और निर्जन क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जो डेवलप सोसाइटीज़ हैं वो निवास नहीं करती, जहाँ आधुनिक सभ्यता के लोग रहना पसंद नहीं करते। तो जो समूह की जो सभ्यताएं हैं, ये जो वर्तमान की जो सभ्यताएं, उन्हें समझने के लिए हमें जनजातियों को ही सबसे पहले समझना पड़ता है। तो जनजातीय विवाहों के प्रकार, जनजातीय जो समूह हैं उनमें कि विवाह किस किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, तो इसमें 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। पहला एक विवाह, दूसरा बहुपत्नी विवाह और तीसरा बहुपति विवाह। तो एक विवाह के बारे में पढ़ेंगे पहले। एक विवाह का वह स्वरूप है जिसमें कोई स्त्री अथवा पुरुष एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे से विवाह नहीं कर सकता। ये विवाह का सर्वोत्तम नियम है जिसका प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है। क्योंकि जो एक विवाह है वो सिर्फ जनजातियों में ही नहीं बल्कि हर जगह इसे सर्वोत्तम बताया गया है। कानून से लेकर एक सभ्य समाज की पहचान भी एक विवाह ही है। तो जो जनजातियां हैं जो थोड़ी डेवलप हैं उनमें एक विवाह का प्रचलन है। यानी कि एक विवाह से मतलब होता है कि जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करे या दोनों के बीच तलाक अगर हो गई हो या किसी का एक का जो है पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। तभी ये भी एक विवाह में ही आएगा, क्योंकि वो एक टाइम में सिर्फ एक ही शादी कर रहे हैं। तो एक विवाह को सबसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र हो या आधुनिक सभ्यता। सेकंड नंबर पे आता है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति एक ही समय में एक टाइम में बहुत सारी स्त्रियों से जो है विवाह करता है। यानी कि जो एक साथ कई सारी स्त्रियों से शादी करना ही, कई सारी औरतों से शादी करना ही बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। बहुपत्नी विवाह का जो प्रचलन है वो जनजातीय समाजों में ज़्यादातर पाया जाता है और ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ जनजाति के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो बहुपत्नी विवाह करते हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा पत्नियाँ रखना
अपने एक प्रतिष्ठा का जो उनके लिए एक संकेत होता है, एक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। चूँकि एक साथ कई पत्नियाँ रखना और उनकी ज़िम्मेदारी लेना एक साधारण जनजातीय परिवार के लिए मुश्किल होता है, तो इसलिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जनजातियों के, वो ये काम करते हैं। तो भारत में जो नागा, गोंड और खस जनजाति हैं, वहाँ इस तरह की जो बहुपत्नी विवाह है, इनका प्रचलन देखने को मिलता है। तो ज़्यादातर तो ये जनजातियाँ जो हैं अपने जो कुछ ही लोगों को जिनकी पर सामाजिक प्रतिष्ठा ऊंची है, उन्हें ये अधिकार देती है कि वो बहुपत्नी विवाह कर सके। तो बहुपत्नी विवाह भी यहाँ दो तरह के होते हैं। एक होता है एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह और दूसरा होता है स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह। एक पक्षीय बहुपत्नी विवाह में जो जिससे एक व्यक्ति जो शादी करने जा रहा है, वो जो औरत होती है वो आपस में बहनें होती हैं, और स्वतंत्र बहुपत्नी विवाह में इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि वो आपस में बहनें हों। व्यक्ति कहीं से भी जिससे भी शादी करना चाहे, कहीं से भी वो शादी कर सकता है एक साथ, एक ही समय में। तीसरे नंबर पे आता है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह का मतलब होता है जिसमें एक स्त्री जो है एक साथ या एक ही टाइम में बहुत सारे जो अलग अलग अवसरों पर बहुत सारे पुरुषों से शादी करती है। तो ये जो बहुपति विवाह का जो प्रचलन है, जैसे कि बहुपत्नी विवाह का प्रचलन ज़्यादातर उन जनजातियों में देखने को मिलता है जहाँ पुरुषों के जो अधिकार हैं वो औरतों से जो है ज़्यादा हैं। वही बहुपत्नी विवाह ज़्यादातर उन जनजातियों में देखने को मिलता है जहाँ मातृसत्तात्मक जो परिवार हैं वो पाए जाते हैं और स्त्रियों के अधिकार जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा हैं। तो बहुपति विवाह में जो एक स्त्री होती है वो एक साथ या अलग अलग अवसरों पर अनेक जो है पुरुषों से शादी करती है। तो कपाड़िया ने कहा था, कपाड़िया के अनुसार, कि बहुपति विवाह वह संबंध है जिसमें स्त्री एक समय में एक से अधिक पतियों का चुनाव करती है, अथवा जिसके द्वारा अनेक भाई एक स्त्री अथवा एक पत्नी का सम्मिलित रूप से उपयोग करते हैं। ये जो प्रथा है ये खस, टोडा, कोटा, टियान, कुसुम और कंबल जनजातियों और दक्षिण भारत की नायर जनजातियों में देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि या तो बहुत सारे जो भाई हैं आपस में वो एक स्त्री से शादी करते हैं, या तो स्त्री जो है एक साथ कई सारे भाइयों से शादी करती है, या वो अलग अलग क्षेत्रों से जो है अलग अलग अवसरों पर किसी व्यक्ति को चुनती है। तो इसमें जो प्रथा है वो दो तरह, बहुपति विवाह के भी दो प्रकार जो हैं वो देखने को मिलते हैं जनजाति समाज में, ब्रात बहुपति विवाह और अभार्त बहुपति विवाह। ब्रात बहुपति विवाह में जो होते हैं, जो पति होते हैं वो आपस में भाई होते हैं, और अभार्त बहुपति विवाह में इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। स्त्री जो है अलग अलग क्षेत्रों से कहीं से भी जो है अपने लिए मनपसंद युवक का चुनाव करती है। तो ये जो प्रथाएं हैं बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह की, हालांकि ये जनजातीय समाजों में ही देखने को ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो इन चीज़ों को बुरा मानता है और कानूनी रूप से भी इस तरह के विवाहों पर रोक लगाई गई है। तो ये इस तरह सिर्फ कानून जो है और सभ्य समाज सिर्फ एक विवाह को प्रोत्साहन देता है कि अगर कोई किसी कारण से विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया हो, या किसी पति और पत्नी में से कोई एक की डेथ हो गई हो, तब व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। अन्यथा किसी एक पत्नी के रहते हुए या पति के रहते हुए किसी को भी दूसरी शादी का अधिकार सभ्य समाजों में नहीं दिया गया है। तो ये बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह जनजातीय समाजों की विशेषताएं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।